मैं उस शख्स को नहीं, उस शख्सियत को इस शेर के साथ आवाज दूंगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। मेरे करम फरमा साथी, मेरे सुख दुख के साथी, बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, टेलीविजन पे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री दीपक मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ इस नौजवान का इस्तकबाल, खैर मकदम, अभिनंदन। अल्लामा शिबली नोमानी की इस पाक सरजमी पर, पंडित राहुल संस्कृतायन जी की सरजमी पर, कैफी आदमी साहब की सरजमी पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं और बड़ी खूबसूरती के साथ मैं यहां से कुछ सीख के जाऊंगा। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग खामोशी से सर को सुनिएगा। सर कहीं नहीं जाते, बड़ी बड़ी फ्लाइटों के टिकटें लोग देते हैं, 10-10 लग्जरी सिस्टमों से इनको ले आते हैं, नहीं जाते। इनको जब मैंने टेलीफोन किया तो इन्होंने कहा मैं रोडवेज की बस पे बैठूंगा, चला आऊंगा, सिद्दीकी कहाँ उतरना है मुझे ये बता दो। ऐसे शख्सियत को मैं सलाम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ मोहतरम जनाब दीपक मिश्रा जी। कहां से लाएगा काशिद बया मेरी जुबा मेरी, मजा तो तब है मुझसे सुने वो दास्तां मेरी। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मित्रों, बहुत बड़ा दिन है। और कहते हैं ना कि बड़े दिनों में ही बड़े काम होते हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तान के संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए यहां पे विद्वान लोग बैठे हैं। आज सबकी जिम्मेदारी है उस संविधान को बचाने की। हमारा मुल्क क्या है, हमारा देश क्या है? क्यों कहा अल्लामा इकबाल ने कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। क्यों कहा? जानते हैं, इसलिए नहीं कहा कि यहां पे बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं यूरोप जैसे, ना। यहां बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अमेरिका जैसे, ना। इसलिए कहा कि एक मुसलमान फजलुल हक हसन, जिसे दुनिया हर्षत मोहानी कहती है, कि एक नारे को लेकर, एक बिरहमन जिसे दुनिया चंद्रशेखर आजाद कहती है, उस नारे के परचम को लेकर एक सिख हिंदुस्तान की आजादी के लिए तख्त पर झूल जाता है, फांसी के तख्त पर झूल जाता है। एक नारा किसने दिया? एक मुसलमान ने। नारे को क्वाइन किसने किया? एक सिख ने। और अगुवाई कौन कर रहा था? एक बिरहमन। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा हिंदुस्तान है। इसीलिए रोम मिट गया, फारस पता नहीं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान जिंदा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री तो सबका होता है, ये कहते हैं कि इतिहास को नए सिरे से लिखना। बिल्कुल लिखिए, लेकिन यह भी लिखिए कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा बनाने का अपराध एक ग्रियर्सन नाम के अंग्रेज ने किया था, और आज भी हम उसे मुसलमानों की भाषा बना रहे हैं। खबीर ने गजल लिखी थी उर्दू में, और आज मैं बड़े दावे के साथ आप सबकी मौजूदगी में कह रहा हूं, आदरणीय तारिक साहब, आपके नाम का तो मतलब ही होता है कि जो अंधेरे से सुबह का दस्तक दे, शायद अरबी शब्द है। स्याह रात लेती नहीं है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। रात क्या है? रात ये नहीं है कि सूरज ढल गया है और अंधेरा छा गया है, हम चिराग झलमला लेंगे। ये देखिए इतनी रोशनियां हैं, कहां है रात? रात वो है जो आज भी हमारे दिलों में कायम है। एक महात्मा गांधी नाम का शख्स बगल में अली बंधुओं को बैठा के रामधुन गाता है, ये है हिंदुस्तान। और उसे मारने वाला व्यक्ति कोई मुसलमान नहीं था, एक हिंदू था, और कट्टर हिंदू था। लड़ाई आज भी उदारता बनाम कट्टरता चल रही है। तय करना होगा कि हमें किसके रास्ते को चुनना है। एक वो व्यक्ति जो रामधुन गाता है बगल में मुसलमान को बैठाकर, या वह व्यक्ति जिसकी बंदूक की गोली उस हिंदू को काबद कर देती है, जिसे ब्रिटानिया हुकूमत भी छूने की हिमाकत नहीं कर सकी। हमें इस मुल्क को बचाना है। बगल में कैफी आजमी साहब का गांव है,
इंसान के ख्वाहिशों का कोई अंत ही नहीं, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। खामोश रह के बहुत पछताएंगे आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। आज हमारे मुल्क में एक घुटन सी चल रही है। खैर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब कहां से आप गरीब बच्चों को ऑक्सफोर्ड ले जाते, गरीब बच्चों को उठा के कहां यूएई का वो यूनिवर्सिटी दिखा पाते। तो बड़ा अच्छा काम किया कि वो सारी सुविधाएं आप इसी गांव में लेकर चले आए। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मुझसे कहा वसी साहब ने कि आना है, गांव में कवि सम्मेलन है, मुशायरा है। मैं तो डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों का अनुपालक हूं। बच्चों ये बात, ये संवाद जानना, डॉक्टर लोहिया जब मिलते हैं प्रिंसटन में अल्बर्ट आइंस्टीन से, तो उनसे कहते हैं कि बताओ खतरा क्या है, क्या है खतरा पूंजीवाद का? बेरोजगारी? बिल्कुल नहीं। जिस अल्लाह ने एक पेट दिया है उसने 2 बाजू भी दिए हैं। नहीं, ठीक है ब्रेड मक्खन नहीं खाएंगे, रोटी खा लेंगे, दाल में थोड़ा पानी डाल देंगे। खतरा यह है कि सामाजिक सरोकार समाप्त हो रहे हैं। यह आइंस्टीन और लोहिया संवाद का निष्कर्ष है। पहले फैमिली का मतलब क्या होता था? जब हम लोग छोटे थे, अगर बच्चे से किसी बूढ़े ने पूछ दिया, बुजुर्ग ने पूछ दिया, और परिवार का क्या हाल है? फूआ ठीक है, मौसी बीमार चल रही है, चाची का तो मत पूछो हाल। आते 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 तब अपने माता पिता और पत्नी का तो कोई नाम ही हमारे शर्म के नहीं लेता था। आज उदारीकरण के बाद हम इतने अनुदार हो गए कि अब परिवार, फैमिली का मतलब सिर्फ एक पत्नी, और अगर बच्चे पुरुषार्थ से हो गए तो, वरना वह भी नहीं। यह है देश के सामने असली खतरा। यहां तो सारे शायर हैं। मैं तो, मुझे सौभाग्य प्राप्त है कैफी आजमी साहब के गोद में खेलने का, और मैं भातृज पंडित कुबेर मिश्र जी का हूं। आजमगढ़ के तो जर्रे जर्रे से रिश्तेदारी है, ये जमीन दूर तक हमारी है। तो आप खुद सोचो, जब मुझे लगता है कि श्रद्धेय सदर मोहतरम और आदरणीय डीआईजी साहब, अब इनको लोग बार बार कह रहे रिटायर हो चुके साहब, अरे कुदरत के साथ लुत्फ़े फन भी है इनके पास। ये वो बुजुर्ग हैं जो पुराने नहीं हुए। तो खैर, इनके जमाने में जब पूछा जाता था तो गाने कैसे आते थे? युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे। प्रेम, कृष्ण को संपूर्ण अवतार सिर्फ इसलिए कह दिया गया कि वह प्रेम के देवता थे, और अपना विस्तार बिना किसी को हड़पे किया। वरना कंस रावण से बड़ा यजीद तो नहीं था। खैर, उन्होंने ही कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वास है। तो वो कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांट रहे हैं? मुझे अच्छा लगा, मैंने ये खुद सुना था। अरे फैज निदा फाजली साहब ने कहा था, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। ये 2 दशक पहले क्या शायरी था, और आज इसी मंच से कहा गया। मैं अभिभूत हो गया, झंकृत था, अलंकृत था। कहा गया, मतलब संचालक महोदय ने शायद कहा कि मुझको मजहब के तराजू पे न तोल, मैंने इंसान बने रहने की कसम खाई है। ये वो संवाद है, ये वो दर्द है, वो दंश है, वो कसमसाहट है, वो चुभन है जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सौंपती है। तो क्या कहा? प्रेम का विस्तार आप देखिए। प्रेम सिर्फ वही नहीं है जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देता है। प्रेम वह भी है जिसमें एक भगत सिंह, एक अशफाकुल्लाह खान की अगुवाई में फांसी के तख्त पे झूल जाता है। प्रेम वह भी है जिसमें एक श्रवण कुमार अपने कंधे पर अपने बूढ़े माँ बाप की पालकी लेकर पूरा हिंदुस्तान टहल देता है, वो भी प्रेम है। और प्रेम वह भी है जो एक राखी में दुर्गावती भेजती है, और एक बादशाह अपनी शमशीर लिए अपनी गर्दन हथेली पर लाकर बड़े उससे लड़ जाता है।
युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे। शायद कैफी आजमी साहब का दौर। अब प्रेम फिर कैसे संकुचित होता है, ये शायरों का, कवियों का है। कवि होना बहुत सौभाग्य की प्राप्त है, इंसान होना भाग्य है, तो कवि होना सौभाग्य है। ये गोपाल दास नीरज जी ने कहा था। फिर एक दौर आता है 90-80 का दशक, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। मतलब कि बस युग युग का विस्तार अब 70-80 साल में सिमट गया। एक आदमी कितना जिएगा? डॉक्टर साहब लोग चले गए, वो क्या कहते हैं, वो मशीन उसीन लगा के 10-20 साल बढ़ा दे तो 70-80-100 बस। वैसे भी देश की प्रत्याशिता जीवन की इसमें 65-66 साल चल रहा है। अब आप फिर देखिए कैसे सोच, हम लोग संकुचित हो रहे हैं, अपने आप को छोटा कैसे बना रहे हैं। सिर्फ मोबाइलें ही नहीं छोटी हुई, इंसान छोटा होता जा रहा है। आज एक भी इंसान आदम कद नहीं है। साहित्य में कोई कैफी नहीं, कोई राहुल सांकृत्यायन नहीं, कोई निराला नहीं, कोई शाह लुधमानवी नहीं, और राजनीति में कोई लोहिया, जयप्रकाश, गांधी नहीं, प्रेमचंद नहीं। खैर फिर क्या होता है, आज का दौर आता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। और आज के दौर में आप देखिए, सुबह तक करूंगा प्यार, कोई रात मेरे साथ गुजार। हंसिए मत, हिंदुस्तान मर रहा है किस्तों में। युगों युगों तक का प्रेम, जिसने 1000 मीर जाफर के बावजूद भी, 1000 जयचंद के बावजूद भी महाराणा प्रताप और अकबर पैदा करती है। अब आप कहोगे कि मैंने महाराणा प्रताप अकबर का नाम कैसे बरगलाया जाता है। बस मगर इजाजत, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूं। कैसे बरगलाया जाता है हमारी नई पीढ़ी के नौजवानों को। क्या महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? अगर महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम सूर नहीं होते। क्या छत्रपति शिवाजी और अफजल शाह की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? गलत। अगर ऐसा होता तो छत्रपति शिवाजी की तरफ से वो मोहम्मद शाह थे जिन्होंने बगनखा दिया था, और इधर से कुलकर्णी थे जो छत्रपति शिवाजी को मारने गए थे। मेहरबानी करके हमारे भारत माँ की 2 आंखें हिंदू मुसलमान हैं, किसी एक आंख से दूसरे आंख को मत फोड़िए, माँ कानी हो जाएगी। आज का यह देश हमें बचाना है। आज बड़े दिन तो कहते हैं ना कि मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। तो कभी कभी हम राख में बैठ के ऐसे ही उंगलियां फेरते हैं और बड़ी तस्वीर बन जाती है। वही आज का यह कार्यक्रम है। संविधान जिस दिन अंगीकृत हुआ उस दिन आप बैठकर मुल्क की बात कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो, प्रेम की बात कर रहे हो। लड़ाई में सदियों पहले भी कह रहा था, कट्टरता बनाम उदारता थी, आज भी कट्टरता बनाम उदारता चल रही है और आगे भी चलेगी। हमारे देश में हिंदू मुसलमान न कभी समस्या थे न कभी समस्या है। ये दोनों हाथ हमारी समस्या नहीं है, हमारी ताकत है। आइए हम लोग मिलकर इस देश को बचाएं। बस एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। कैफी आजमी साहब ने ये बात मुझे उनके जुबान से, इसी शायद पास में ही उनका घर है, वहां सुना था, कहीं जमूद कहीं सिर्फ इंतजार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार सा है, कोई तो सूझ चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है। वो कौन सा इंकलाब था, वो कौन सा कर्ज है जो आज भी उधार सा है? वो उधार है शोषण विहीन समता मूलक समाज बनाना, जिसमें कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। उस समाज को हमें बनाना है। बस हम लोग एक काम करें। मैं तो लड़ाई यूएनओ से लड़ रहा हूं हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा बनाने की और भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता देने की। आधी अधूरी सफलता मिल गई है। अब ट्विटर वगैरह पे यूएनओ हिंदी लेने लगा है, तो लड़ाइयाँ
एक पल की नहीं होती। लड़ाइयां सदियों से पहले चल रही थीं और सदियों तक चलती रहेंगी। हम लोग उजाले के साथ खड़े हों, अंधेरे को हराएं। राम रावण युद्ध आज भी चल रहा है, कृष्ण कंस युद्ध आज भी चल रहा है, आज भी दुनिया में यजीद है, आइए उन्हें मिटाएं। और वो कौन है? वो है नफरत। और वही कैफी आजमी साहब को याद करते हुए इस बात के साथ अपने विराम को दूंगा कि प्यार का जश्न नई तरह से मनाना होगा। गम जिस सिमत सही, गरीब की झोपड़ी का भी गम उतना ही बड़ा गम है जितना अट्टालिकाओं में रहने वाले बड़े बड़े लोगों का गम। तो गम जिस सिमत सही, गम को मिटाना होगा। मैं न कहता था मेरे घर आएगी बहार, शत इतनी सी थी पहले तुम्हें आना होगा। तो देश में बहार तब आएगी जब हम पहले आगे बढ़ेंगे। उधर से आप बढ़ो, इधर से हम बढ़ें, मिलके अपने देश को बचाएं। वरना अंग्रेजों ने जितना बर्बाद इस देश को किया था ना, उससे ज्यादा तो आज ये काले अंग्रेज बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब दीपक मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बौद्धिक सभा। मैं हृदय से आपका वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही ज्ञान की बातें मैंने आपसे हमेशा सीखी है। आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्रेम मेरे सर पे बना रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।